जय श्री राम दोस्तों। जब संसार साथ छोड़ दे, जब कोई उम्मीद ना दिखे, तब सिर्फ एक नाम याद आता है, राम। वही नाम जो अंधेरे में दीपक बन जाता है और भूखे का अन्न बन जाता है। दोस्तों, आज की एक ऐसी कहानी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। भक्ति माला ग्रंथ को पढ़िए और ऐसी ऐसी अद्भुत कहानी आपको मिलेगी जिससे आपका मन और भक्ति में रमने लगता है। दोस्तों, 1819 उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुखपुर में एक गरीब किसान भोले प्रसाद और उनकी पत्नी गौरी दो बच्चों के साथ एक मिट्टी की झोपड़ी में रहा करते थे। खेत थे लेकिन बंजर हो चुके थे और उनकी खेतों में पता नहीं क्यों फसल नहीं हो रही थी। बरसों से फसल नहीं उग रही थी। भूख ने उनके घर में अस्थायी डेरा जमा लिया था। एक दिन पूरा परिवार सिर्फ नमक और पानी पीकर सो गया और गौरी ने कांपते हुए अपने पति से पूछा कि स्वामी, राम जी क्या हमें भूल गए? भोले ने आंखें बंद करके जवाब दिया, नहीं गौरी, राम जी कभी अपने भक्तों को नहीं भूलते। राम नाम ही मेरा धन है और राम नाम ही मेरी आशा है। हर सुबह सूरज उगने से पहले भोले उठ जाते और वहां अपने मंदिर में जाके गांव के वहां पर राम नाम जपते हैं और भगवान की पूजा करते थे। उनके शरीर की हड्डियां दिखने लगी थी और उनके परिवार में भी उनके बच्चों की हड्डियां दिखने लगी थी। गांव वालों उनसे बेरुखी किया करते थे। भोले ने कई बार गांव वालों धनाढ़यों से लोगों से मदद मांगी। बाबूजी थोड़ा सा आटा दे दो, बच्चे भूखे हैं। लेकिन जवाब देते थे, ताने मारते थे, अब भीख मांगने आया है, गरीब को मर जाना चाहिए क्योंकि राम राम करते हो। राम ने कौन सा तुम्हें खजाना दे दिया है? और हंसी उड़ाते थे। दरवाजा बंद करके उन्हें फटकार लगा देते थे। उनकी पत्नी के आंसू थमते नहीं थे, लेकिन भोला हर दिन राम नाम की गहराई में डूबा रहता था। एक रात जब भूख से बिलखते हुए बच्चे नमक पानी को पीकर सो गए तो भोले की आंखों में भी आंसू आ गए। वह भगवान के सामने टूट पड़ा और आसमान की ओर देख के रोने लगा, हे प्रभु, मदद करो। मेरे बच्चों का भरोसा आपसे उठ रहा है, मेरी पत्नी का भरोसा आपसे उठ रहा है, मेरा आप पर भरोसा है। मेरा भरोसा कभी नहीं उठ सकता है, लेकिन मेरे बच्चे आप पर भरोसा नहीं कर रहे। उसी रात भोले को एक सपना आया। पुत्र, सपने में उन्हें एक दिव्य प्रकाश दिया। एक पीपल का वृक्ष, जो उनका खेत में एक पीपल का वृक्ष था, उसी के नीचे एक दिव्य प्रकाश दिखाई दे रहा था, पीपल के वृक्ष के नीचे। और आवाज आ रही थी, पुत्र, तुम सुबह आकर यहाँ पे खुदाई करो और तुम्हें यहाँ धन मिलेगा। और जैसे ही उस भोले की नींद उठती है तो वो देखते हैं कि सुबह के 4 बज रहे हैं और वह मंदिर में जाते हैं। घंटियाँ बज रही थी और उन्होंने दीपक जलाया, राम नाम का जाप किया। और जब वह अपनी पूजा से उठे तो उन्होंने फावड़ा और अपनी गहती लेकर वहाँ पहुँचे। वह खोद रहे थे, उनके शरीर में जान नहीं थी, वह सूख चुके थे, कमज़ोर हो चुके थे। धूप थी, उस गर्मी में उन्होंने 2 घंटे तक खोदा। जमीन खोदी तो एक बक्सा मिला और बक्से में था कई सारे सोने की स्वर्ण मुद्राएं और उसमें एक पत्र था जिसमें लिखा हुआ था, जय श्री राम। और उसके बाद उन्होंने उन स्वर्ण मुद्राओं से गांव में एक राम रसोई का निर्माण किया, जहां पर वह फ्री में लोगों को भोजन खिलाया करते थे।